तो अक्टूबर 2025 में बाजार का हाल कैसा रहा? कौन से सेक्टर्स ने बाजी मारी और कौन से थोड़ा सुस्त रहे? चलिए इस महीने की पूरी इकोनॉमिक कहानी को जल्दी से समझते हैं। हर महीने बाजार में एक रेस सी होती है ना? कुछ सेक्टर्स आगे निकलते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि अक्टूबर की इस रेस में विनर कौन था और लूजर कौन? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टार्स की जो इस महीने सबसे ज्यादा चमके। देखते हैं अक्टूबर के टॉप परफॉर्मर्स कौन थे। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, प्लस 9.22%। ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये किस सेक्टर की है? और ये धमाकेदार परफॉर्मेंस थी रियलिटी सेक्टर की। इसने 9% से भी ज्यादा की जबरदस्त छलांग लगाई। और सिर्फ यही नहीं, इसके ठीक पीछे आईटी सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स ने भी काफी मजबूत प्रदर्शन दिखाया। तो टॉप 5 की तस्वीर कुछ ऐसी है। रियल एस्टेट प्लस 9.22% के साथ सबसे आगे। उसके बाद आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और मेटल, ये सभी 5.7% से ज्यादा की बढ़त के साथ लाइन में लगे हैं। मतलब एक बहुत ही मजबूत महीना था इन सेक्टर्स के लिए। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो इस महीने थोड़ा पीछे रह गए। अगर हम सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट देखें तो मीडिया सेक्टर टॉप पर है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। सबसे खराब का मतलब वो नहीं है जो शायद हम सोच रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि इन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से कितनों को अक्टूबर में असल में घाटा हुआ? क्या ये सब रेड में थे? और ये देखिए, यहीं पर पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे खराब 5 सेक्टर्स में से सिर्फ एक, यानी मीडिया सेक्टर, असल में नेगेटिव में था, और वो भी सिर्फ 0.25%। बाकी के 4, मतलब ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, एफएमसीजी और फार्मा, इन सब ने तो असल में ग्रोथ दिखाई। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, 5 अंडर परफॉर्मर्स में से सिर्फ एक ही लाल निशान में था। बाकी 4 भले ही धीमी रफ्तार से पर आगे बढ़ रहे थे। ये इस महीने की कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता है। तो इन सब अलग अलग आंकड़ों को मिलाकर देखें तो अक्टूबर महीने की बड़ी तस्वीर क्या बनती है, चलिए समझते हैं। ये स्लाइड अक्टूबर के बाजार की पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। एक तरफ है रियल एस्टेट जो प्लस 9.22% की जबरदस्त रफ्तार से भागा, और दूसरी तरफ मीडिया जो सिर्फ -0.25% नीचे गया। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, ये दिखाता है कि बाजार के अलग अलग हिस्से बिल्कुल अलग अलग धुन पर चल रहे थे। तो अक्टूबर से हमें 3 मोटी मोटी बातें समझ आती हैं। पहली, सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में बहुत बड़ा गैप था। दूसरी, अंडर परफॉर्मिंग का टैग लगने का मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान ही हुआ हो। और तीसरी, कुल मिलाकर महीना ज्यादातर सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव था, भले ग्रोथ एक जैसी नहीं थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है, इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। तो ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। सेक्टर्स के प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर जब साल खत्म होने वाला है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी।